we celebrate our heritage today. गौशाला है, ये लगभग कम से कम 40-50 बीघा में स्थापित है। काम कितने का है तो शायद 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, लेकिन 1.5 करोड़ का लगा गया, 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। आज का भव्य महोत्सव हुआ इसका विश्व आदिवासी दिवस का। आपके विचार सुन के मैंने भी ये महसूस किया कि आदिवासी वही नहीं होते हैं जिनको ST SC या बाकी टेक दिया गया है, और वो सभी आदिवासी है जो यहाँ रहे, क्योंकि सभी जंगल से मुख्य धारा में आए हैं। इसलिए तो जैसे आज के इस प्रोग्राम का आपके क्या क्या विचार है? मेरा तो ये विचार है कि ये जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, और विश्व आदिवासी दिवस जो मूलवासी है, जो आज तक मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए, वो देश के क्या विश्व के किसी भी कोने में रहते हो, आदिवासी दिवस मनाने का सही मायने में तभी या ये सार्थकता होगी इसकी कि भाई जो मुख्य धारा में नहीं आए, अभी भी रोटी कपड़ा के लिए भी वंचित है, वो मोहित है या लालायित है, उनको आवश्यक चीज़ें नहीं मिल पा रही है, उनको भी जो आदिवासी दिवस मना रहे हैं ये लोग मिल करके, सरकार तो करे ही सही, लेकिन ये लोग भी अपने पास रह रहे इस प्रकार के आदमी की सेवा करें तो आदिवासी दिवस मनाना सार्थक है मेरे हिसाब से। लुवारी कला में हर वर्ष आदिवासी दिवस मनाया जाता है। लुवारी कला में साहब पहले तो नहीं मनाया जाता था, लेकिन जब से मेरी माँ का जो कार्यकाल हुआ और मेरी माँ का सरपंच में चयन हुआ, तब से रेगुलर मना रहे हैं। अच्छा, आदिवासी दिवस में ज़्यादातर युवा बहुत कम दिखाई देते हैं, उनको लाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखो, युवा को आना चाहिए, कहते भी हैं, आते भी हैं, लेकिन अब बड़ी पंचायत है, बता रहा हूँ 5,500 वोट है, लगभग 8,000 की जनसंख्या है, तो युवा ज़्यादा आने चाहिए, लेकिन बुजुर्ग आते हैं। अब इसका तो अपन क्या करें, नहीं आ पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं, प्रयास मोटिवेट करेंगे। जैसे देखा कि मीणा समाज के जो पुराना इतिहास है उसके बारे में बहुत ही कम खोज होती है, क्योंकि लोग अपने इतिहास को जानेंगे नहीं तो आगे गौरव भी नहीं पाएंगे। अन्य समुदाय में हर महीने या कहीं न कहीं उनको इकट्ठा होकर के उनके जो बड़े आदमी हैं, गार्जियन हैं, वो मोटिवेशन देते हैं उनको। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ जैन समाज का, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन कोई अच्छा काम करता है तो उससे प्रेरणा लेकर के हमें करना चाहिए। जैन समाज में आज छोटा सा बच्चा उंगली पकड़ के भी अपने मम्मी पापा के पास मंदिर जाता है, और वो मंदिर में जा कर के जो भी दीक्षा या जो भी अच्छा काम होता है वो करते हैं। मेरा साथी एक डॉक्टर साहब अनंत जैन जी है, वो जैन समुदाय से हैं। उनके पास में एक कोई मुनि जी मिलने आए, और मिलने आए उन्होंने कहा कि भाई ये काम करना पड़ेगा। काम उन्होंने यस कर लिया, लेकिन पता लगा कि ये काम कितने का है तो शायद 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, लेकिन 1.5 करोड़ का लगा गया, 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। उन्होंने एक हिचकिचाहट नहीं की, एक शिरकन नहीं आई और दे दिया, उनके पास था दे दिया। लेकिन अब ये चीज़ें हमारे समुदाय में या हमारे इसमें भले ही है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस प्रकार का दिल अभी लोगों में हुआ नहीं है, और इसके पीछे एक ही कारण है कि लोग महीने में या कभी इस प्रकार की बैठकें नहीं करते हैं। बैठक से भी लुवारी कला में ऐसा नवाचार होना चाहिए जिससे बच्चे और बाकी जो भी नई पीढ़ी है जो इंस्टाग्राम देखती है या बाकी यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म में, वो ये चीज़ें महसूस करेगी। हमें भी देखो, नवाचार के हिसाब से देखा जाए तो नवाचार के हिसाब से तो जहाँ आप खड़े हैं, हाँ। ये गौशाला है, हाँ। ये लगभग कम से कम 40-50 बीघा में स्थापित है, जो जासपुर तहसील में मेरे हिसाब से हमारे स्वामी जी है जगदीशपुरी जी महाराज साहब, उनकी गौशाला के अलावा इतनी बड़ी गौशाला कहीं नहीं होगी, इतने ज़्यादा वृक्ष कहीं नहीं होंगे, इतना ज़्यादा लगाव गौशाला के प्रति जितना हमारे गाँव का लगाव है, जितना समर्पण गौशाला के प्रति है। इन पेड़ पौधों को देखो, आज से 5-7 साल पहले के पौधे लगाए हुए हैं, 7 साल पहले के पौधे आज बड़े वृक्ष बन गए हैं। ये गांव का ही त्याग है, यहाँ से जुड़े हुए लोगों का समर्पण है। अक्सर देखा है ज़्यादातर गाँव में नशे की एक बहुत बुरी आदत है। इसको ख़त्म करने के लिए महिलाओं का खास योगदान क्या हो सकता है जो वो आगे जाके इसको? वास्तव में नशे वाली चीज़ है, नशे के पक्ष में मैं भी कतई नहीं हूँ, और वास्तव में नशा तो पूर्ण प्रतिबंधित होना चाहिए। और जब मेरी माँ का इन लोगों ने चुनाव किया था, सबसे पहला कदम मैंने उठाया था। यहाँ जो वो CI बैठता है, यहाँ की आबकारी विभाग का संभागीय आयुक्त उदयपुर बैठता है, वहाँ तक मैंने चिट्ठी भी दी थी, गाँव वालों का आशीर्वाद भी लिया था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। हालांकि लोग कहते हैं काम अच्छा है, लेकिन साथ नहीं देते हैं। और जो जैसे वही बात है, एक मक्खी या एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती, वो बात 99% लोग एक तरफ 1% एक तरफ है तो वो एक ही चलती, 99 की चलती नहीं। हर आदमी चाहता है, हर औरत चाहती है कि मेरे घर से नशा खत्म होना चाहिए। उस नशे की वजह से पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, लेकिन मजबूती के साथ वो खड़ा, जब अपने बुलाएं कि ये करें तो वो खड़े नहीं होते। ये देखिए पीढ़ी है जो ज़्यादातर बच्चों को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के अलावा दूसरा नवाचार नहीं, उनको भी अपने बच्चों को स्किल पे ध्यान देना चाहिए। देखो साहब, स्थिति ऐसी है, मैं सर्विस में था,
मैंने 10 साल पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। और बिजनेस क्या होता है मैंने एक नहीं, ये मैंने मतलब क्या बताऊँ 5-7 काम किया है। प्रॉपर्टी का है, डेयरी का है, पोल्ट्री का है, गोट फार्मिंग का है, यहाँ तक कि वो जो धुलाई की है ना, धुलाई गाड़ियों को धोते हैं, वो भी मेरे मशीन है वहाँ, उसको भी मैंने एक आदमी को लगा रखा, वो गाड़ियों को धोता है। उसका इसका उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे उससे पैसे आए, मेरा उद्देश्य ये है कि वो आदमी गरीब था और वो आज भी करा, हालांकि अभी छोड़ के चला गया वो गरीब था, 2 लोगों का था, गरीब था, और उसको कुछ उसको भी मिले और भले मुझे 100 रुपये मुझे भी आए, मेरा ये उद्देश्य था। लेकिन धंधा आसान नहीं, धंधा कोई भी आदमी, मैं मीणा हूँ और मेरा सारा समुदाय मेरे पास आएगा, ये सोच के किसी ने दुकान लगा ली ना, उसका बेड़ा गर्क हो जाए। आपकी बात समाज मतलब आगे, मैं अभी इतनी जागरूकता नहीं है। अन्य समाज व्यापारी जो अपने समाज के बलबूते पर कोई काम कर ले। हाँ, आप इंडिविजुअल कुछ काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपने सोच लिया कि मेरा समुदाय, मेरा परिवार, भूल जाना कोई आएगा नहीं और स्थिति हाल खराब हो जाएगी। धंधे वालों को मैंने मेरे साथ वालों को कितने को देखा जो कुछ कामड़े समेट के भगे बेचारे, वो आए थे कि उधर इतना रिश्तेदारी है, इतना समाज है, इतना समाज कहाँ जाएगा। कितनी बार अम्बेडकर वगैरह की मंच की मीटिंग होती है, इसमें ऐसा कहता है ये कॉम्प्लेक्स खोले हैं, उसमें सारे आदमी अपने आएंगे, आते कुछ नहीं है। वो बेचारा उनके कहने से अगर कुछ कर ले, जैसे एजुकेशन के मामले में मैंने यहाँ पे 2 लाइब्रेरी खोल रखी है, लड़कियों की लाइब्रेरी अलग है, लड़कों की लाइब्रेरी अलग है, 2 लड़कियों की मिला के 101 सीट है। एट ए टाइम बहुत शानदार व्यवस्था है। हाँ, वो मैंने देखी, वो बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो शिक्षा के मामले में वैसे हमारा गाँव पहले से ही बहुत अच्छा है। खेल कूद में भी, खेल कूद में आदर्श खेल मैदान बना रखा है वहाँ पे। पहले तो काफ़ी 2 आदमी काम करते थे, फौजी लोग, जो भी फौज के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है वो सारे के सारे दिखाते थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गया, चले गए। देखो आर्थिक युग है, बिना लिए दिए ऐसा कुछ होता नहीं। पंचायत में निजी आय है नहीं। अब हम पर किसी को ऐसा आदमी को लगे जो 10-20 हज़ार रुपये दे के मंथली वो लड़कों को कोचिंग देवे, ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। फिर भी रेगुलर हमारे खेल मैदान में कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है। वॉलीबॉल खेलते नाइट वाला चुनाव है, उसमें आपके क्या क्या नए उद्देश्य पंचायत के? अब आने वाले इसमें तो उसको तो क्या कहें सर। अब ये तो अब जो पिछली बार मैंने जो कहा था कि खेल मैदान बनाएंगे, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करेंगे, या अन्य सरपंच ने जो नहीं किया वो कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और ये मैंने किया भी। सबसे पहले जिस दिन सरपंच का मैं कह रहा था को सरपंच का कार्यकाल मेरी माँ ने संभाला, सबसे पहला काम मैंने दारू छुड़वाने के लिए मैंने चिट्ठियाँ लिखी और उनके पास मैं गया भी, उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। शमशान घाट, मेरे हिसाब से मेरे पंचायत का जो शमशान घाट है वो जासपुर में शायद ही कहीं हो सकता है, होगा, लेकिन हमारा भी अच्छा है। खेल मैदान है, शहीद स्मारक है और गौशाला में पौधे हैं। आप हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, इनके गौशाला के सामने वाले स्कूल में गत वर्ष हमने 550 पौधे लगाए, शानदार पौधे लगाए। अम्बेडकर की मूर्ति है। पंचायत में जो ज़मीन है 21 बीघा ज़मीन को अतिक्रमण कराए गए, 550 पौधे लगाए। जामुन के, आज जामुन के पौधे बिल्कुल इतने विशाल हो गए, शानदार हो गए। तो ये अपना हमारा था जो मतलब हो सकता है मैंने किसी का इंडिविजुअल काम नहीं किया हो, लेकिन जो सार्वजनिक हित के काम है उस काम में मेरे हिसाब से जितना बजट आया उस बजट के अनुसार जो सार्वजनिक काम किए उस कामों में मैं कतई पीछे नहीं। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे हम और भी मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।